Students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaivasa. Today we will discuss paper Programming of C of BCA first semester, and today we will read topics Fundamental of C. Today this is second lecture. Okay. देखिए इसमें लास्ट चूँकि फर्स्ट लेक्चर में जो हमने आपको जो पढ़ाया था, जो डाला था वीडियो, उसमें कुछ टॉपिक्स बच गए थे। जैसे ऑपरेटर्स का कुछ पार्ट, चूँकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था जिसमें कुछ उसमें हमने नहीं बता पाया था, तो उस ऑपरेटर पार्ट को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे इसको। तो चूँकि उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्स्ट वीडियो का जस्ट सेकेंड वीडियो ही है और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग इसको। तो ऑपरेटर्स पार्ट का कुछ यहाँ पर जो टाइप्स थे उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आप जानते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर सब अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जनरली दो तरह का ऑपरेटर्स होंगे, यूनरी ऑपरेटर्स और बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी में क्या होता है, आप सिंगल ऑपरेंड वर्क करता है, जैसे प्लस प्लस आई प्लस प्लस, ठीक है, ऑपरेंड सिंगल होगा। बट बाइनरी ऑपरेटर में क्या होगा, दो ऑपरेंड होंगे, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस सी, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग दो ऑपरेंड में से हम लोग दोनों ऑपरेंड का कंपेरिजन करते हैं, वैल्यूज़ के जो उसके कंपेयर करते हैं, उस वक्त हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या ऑपरेटर यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से। थर्ड जो ऑपरेटर है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंडीशन जब होगा या उसका अलग से और इवेलुएट करना होगा जो कंडीशन का, उस वक्त हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और जनरली लॉजिकल ऑपरेटर का जो भी रिजल्ट होगा वो बुलियन वैल्यू में आता है। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। लॉजिकल एंड, ठीक है, एंड ऑपरेटर इन सी, ये दोनों ही, जैसे एंड अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तब ट्रू होगा जब दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगे, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। देयरफॉर ए एंड बी रिटर्न ट्रू व्हेन बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करना हो। लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज वेरिएबल एंड राइट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए वैल्यू। तो नीचे देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे असाइन कैसे करते हैं, इक्वल साइन से देते हैं हम लोग। ए असाइन 10, एक्चुअली ए इक्वल 10 नहीं बोलेंगे, टेक्निकली ये गलत होगा, इसको हम लोग ए इक्वल नहीं बोलेंगे, ए असाइन 10 बोलेंगे। असाइन का मतलब 10 को ए में असाइन किया गया, मतलब उसमें पुट किया गया, उसमें स्टोर किया गया। बी असाइन 20, मतलब 20 को उसने हमने स्टोर किया। सी एच एक वेरिएबल, इसमें वाई हमने स्टोर किया। इस तरह से असाइन वर्ड यूज करेंगे। डबल अगर इक्वल होगा तो फिर इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, जहाँ रिलेशन ऑपरेटर में आपको दिखाया गया था। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ ऑपरेटर के बारे में यहाँ देखा। अदर ऑपरेटर कुछ, ये तो मेन ऑपरेटर जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। कुछ और ऑपरेटर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहा जाता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये इट इज़ ए कंपाइल टाइम यूनरी ऑपरेटर विच कैन बी यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड। जब किसी ऑपरेंड का साइज अगर हमको जानना होता है, और ये एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर है, और कंपाइल टाइम में इसका ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। और द रिजल्ट ऑफ साइज ऑफ इज ऑफ अनसाइंड इंटीग्रल टाइप विच इज यूजुअली डिनोटेड बाई साइज टी। बेसिकली साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ द वेरिएबल। जनरली इस ऑपरेटर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब किसी वेरिएबल के साइज को हम लोग कंप्यूट करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एक ऑपरेटर है कॉमा। कॉमा एक्चुअली हम टोकन के रूप में यूज करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर है, और ये एक्चुअली इवेलुएट इज फर्स्ट ऑपरेंड एंड डिस्कार्ड द रिजल्ट। ये इवेलुएट करता है पहले ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड को, फिर सेकंड ऑपरेंड का रिजल्ट देता है। कॉमा ऑपरेटर एक्चुअली सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस है किसी भी सी ऑपरेटर में। कॉमा एक्ट जो है ऑपरेटर में भी यूज होता है, सेपरेटर में भी यूज होता है। क्लियर है। थर्ड जो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में जैसे देखिए एक्सप्रेशन 1 फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉल ऑन, देन एक्सप्रेशन 3। एक्सप्रेशन 1 जो क्या होगा, सबसे पहले इवेलुएट करेगा, चेक करेगा। अगर कंडीशन एक्सप्रेशन 1 जो है आपका ट्रू है, then we will execute and return the result of expression 2. Otherwise, if the condition expression 1 is false, then we will execute and return the result of expression 3. ठीक है। we may replace the use of if else। हालांकि इस तरह का ऑपरेटर को जनरली हम लोग if else स्टेटमेंट से भी हम लोग यूज कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं।
तो कुछ हम लोगों ने अदर ऑपरेटर्स के बारे में यहाँ पर देखा। अब हम लोग एक टॉपिक है जो आपको सिलेबस में, इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन लेते हैं जैसे a+b इक्वल या ब्रैकेट में फिर +c इस तरह से लिए, तो उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रिंग। तो किसी भी एक्सप्रेशन का जो रिप्रेजेंट करना एक स्ट्रिंग का, उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना। द एक्सप्रेशन कैन कंटेन पैरेंथेसिस, और एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस होता है जिसको हम लोग सिंपल ब्रैकेट वगैरह बोलते हैं। We can assume parentheses are well matched. For simplicity, we can assume only binary operations allowed, plus, minus, multiplication and division. तो इस तरह से हम लोग देखिए 4 यहाँ हम लोगों ने ऑपरेशन लिए। अब देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन इन वन ऑफ 3 फॉर्म। 3 तरीका है जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं। पहला इनफिक्स नोटेशन। देखिए इनफिक्स में क्या है, ऑपरेटर्स आर रिटन बिटवीन द ऑपरेंड्स दे ऑपरेट ऑन। जैसे एग्जाम्पल 3+4, तो ऑपरेटर कहाँ है, दोनों ऑपरेंड के बीच में, ये हो गया इनफिक्स। प्रीफिक्स नोटेशन में क्या होगा, दोनों ऑपरेंड्स के पहले ऑपरेटर्स लिखा रहेगा। ऑपरेटर्स आर रिटन बिफोर द ऑपरेंड, जैसे +3 फिर अलग 4, ये हो गया प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स नोटेशन में क्या होगा, ऑपरेटर्स आर रिटन आफ्टर ऑपरेंड, जैसे अभी यहाँ पर नहीं हमने डाला 3 होगा फिर 4 फिर प्लस, इस तरीके से। तो ये अब इवेल्यूशन है, इसको हम देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। इनफिक्स एक्सप्रेशन आर हार्डर फॉर कंप्यूटर्स टू एवेल्युएट बिकॉज एडिशनल वर्क नीडेड टू डिसाइड प्रेसिडेंस। अब देखिए जो इनफिक्स एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने देखा पहले वाला, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एवेल्युएट करना टफ होता है क्योंकि उसमें एडिशनल वर्क है, जो उसमें ये डिसाइड करना होता है कि प्रेसिडेंस मतलब पहले कौन सा करना है, तो वो पहले सबसे पहले डिसाइड करना होता है। इनफिक्स नोटेशन इज हाउ एक्सप्रेशन आर रिटन एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ह्यूमंस एंड जनरली इनपुट टू प्रोग्राम्स। और इनफिक्स नोटेशन ये भी बताया था एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा और ह्यूमन कैसे उसको प्रोग्राम में इनपुट करेगा। गिवन दैट दे आर हार्डर टू इवेल्युएट, दे आर जनरली कन्वर्टेड टू वन ऑफ द 2 रिमेनिंग फॉर्म। और इसको चूँकि हार्ड इसलिए इवेल्युएट कहा गया है कि चूँकि जो इसको कन्वर्ट करना होता है उसको 2 अलग अलग रिमेनिंग फॉर्म में। तो इस तरीके अब हम लोग नीचे चूँकि उसी प्रेसिडेंस का जो इनफिक्स एक्सप्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएबिलिटी के बारे में हम लोग उसको जानेंगे। Operator precedence determines which operator is performed first in an expression with more than one operators with different precedence। अभी जस्ट हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर का जब यूज हो और वहाँ आपको ये डिसीजन लेना हो कि, या जो एवेल्युएट के टाइम में डिसीजन लेना हो कंपाइलर को कि पहले किस ऑपरेटर का यूज होगा, तो वहाँ सबसे वो टफ काम है। और उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंस लेगा और सबका एसोसिएटिविटी क्या है। एक जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 10 + 20 × 30। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑपरेटर है, प्लस है मल्टीप्लाई है, तो 10 + 20 × 30 इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट होगा 10+। अब देखिए चूँकि मल्टीप्लाई जो है इसमें प्रेसिडेंस में प्रायोरिटी है, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो पहले जिससे देखिए 20 × 30 कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से नीचे नहीं होगा, 10 + 20 नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए वहाँ कैलकुलेट किया गया 10+ और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में आ जाएगा आपका 20 × 30। ये था आपका प्रेसिडेंस में। ऑपरेटर्स एसोसिएबिलिटी इज यूज व्हेन 2 ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर इन एक्सप्रेशन। अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे कि जब ऐसा कंडीशन होगा तो वहाँ ऑपरेटर एसोसिएबिलिटी का मेन मैटर आता है कि कैसे एसोसिएट करेगा। तो एसोसिएटिविटी कैन बी आइदर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, या तो लेफ्ट से राइट जाएगा या फिर राइट से लेफ्ट जाएगा, ठीक है, दोनों कंडीशन में देखते हैं। राइट साइड में आपको डायग्राम में देखिए हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस में दिखाया है, जैसे 10 + 20 वही एग्जाम्पल में 10 + 20 × 30। अब देखिए यहाँ क्या है कि इनर प्रोसीड्योर आपका क्या है, पहले प्लस है फिर हाइयर, सॉरी लोअर जो प्रेसिडेंस है क्या है प्लस और हाइयर क्या है मल्टीप्लाई। तो चूँकि हाइयर पहले होगा तो सबसे पहले 20 को 30 से मल्टीप्लाई किया, वो हो गया, ठीक है, अब फिर 10 से ऐड किया गया। तो यहाँ पर क्या है लोअर जो प्रेसिडेंस है उसको हम लोग बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए वही यहाँ पर समझना है नीचे, तो लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन जैसे अभी यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन सेम प्रेसिडेंस होता है, ठीक है, बट इसमें एसोसिएटिविटी क्या होगा लेफ़्ट टू राइट। तो आप जैसे देखिए 100 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10, इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग 100 डिवाइड बाई 10। अब ये लेफ़्ट टू राइट चलेगा क्योंकि दोनों का सेम प्रेसिडेंस है, तो सेम एसोसिएटिविटी हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट चलेगा ये। तो पहले हम लोग 100 में डिवाइड करेंगे 10 से, देन मल्टीप्लाई 10, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने एसोसिएटिविटी को देखा। फिर एक देखिए इस डायग्राम में, और यहाँ पर क्लियर हमने किया है, अभी जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा उसको डायग्राम के थ्रू आप समझे। जैसे देखिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में क्या है, डिवीजन ऑपरेटर जैसे हाइयर हो गया और मल्टीप्लिकेशन लोअर, ठीक है, बट चूंकि ये सेम प्रेसिडेंस होता है
इसीलिए यहाँ पर हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हायर डिवाइड विल हैपन फर्स्ट, और हायर एसोसिएटिविटी से यूज करेंगे तो 100/10 क्या हो गया, 10 आ गया, फिर 10 है आपका। तो ये जनरली क्या है कि चूंकि सेम प्रेसिडेंस होता है, और हालांकि हायर लोअर है बट सेम प्रेसिडेंस इसको हम लोग मानते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इसे लेफ्ट टू राइट LTR इसको बोलते हैं हम लोग, ये एसोसिएटिविटी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो इधर से देखिए लेफ्ट साइड में आपका 10 आ गया, फिर 10 आया, 10 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका 100 रिजल्ट आया। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और नीचे पढ़ लें। Operators precedence and associativity are two characteristics of operator that determine the evolution order of sub expression in absence of bracket। हालांकि जब ब्रैकेट आप नहीं रहा तो उस वक्त थोड़ा सा हम लोग को वहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा जो कि डिटरमाइन करेगा कि कैसे इवेलुएट करें। जैसे देखिए पहला, एसोसिएटिविटी इज ओनली यूज व्हेन देयर आर 2 और मोर ऑपरेटर ऑन सेम प्रेसिडेंस। तो ध्यान रखना है एसोसिएटिविटी कब यूज करेंगे, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर एक ही प्रेसिडेंस में यूज हो रहा हो ऑपरेटर, ठीक है। ऑल ऑपरेटर्स विद द सेम प्रेसिडेंस हैव सेम एसोसिएटिविटी, खास करके उस वक्त जितने ऑपरेटर होंगे और सबका प्रेसिडेंस सेम होगा और इसका एसोसिएटिविटी सेम होगा, उस वक्त हम लोग जनरली इस तरह का ऑपरेटर एसोसिएटिविटी का यूज करेंगे। 2 और उसमें हमने जोड़ा है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ पोस्टफिक्स जो प्लस एंड प्रीफिक्स आर डिफरेंट, ये याद रखना है। ये दोनों ही खासकर पोस्टफिक्स जो होते हैं आई+ लेते हैं या प्रीफिक्स में प्लस आई, दोनों डिफरेंट है, तो ये ध्यान रखना है। कॉमा है द लीस्ट प्रेसिडेंस, सबसे कम छोटा प्रेसिडेंस होता है अमंग ऑल ऑपरेटर्स एंड शुड बी यूज केयरफुली, तो ध्यान से कॉमा का यूज हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी के रूप में हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा पढ़ा। और लास्ट चूँकि वीडियो में हम लोग ये लास्ट आपका एक स्लाइड बच गया था जो मैथमेटिकल फंक्शन था, जो आप सिलेबस के थ्रू, चूँकि उसके बाद फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हमने चूँकि वहाँ छूट गया था, इसको हमने फिर यहाँ डिस्प्ले किया। देखिए मैथमेटिकल फंक्शन है क्या, सी प्रोग्रामिंग allows us to perform mathematical operations through the functions defined in math.h header file। चूँकि ये आप ध्यान रखना है कि जो भी अगर हम सी में जब प्रोग्राम बनाते हैं और कई सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं फंक्शन के थ्रू, चूँकि फंक्शन के थ्रू ही हम लोग वहाँ डिफाइन करेंगे, तो वो जितने भी ऑपरेशंस होंगे फंक्शन में मैथमेटिकल, वो सारे math.h हेडर फाइल में डिफाइन किए रहेंगे। The math.h header file contains various methods for performing mathematical operations such as sqrt, pow, ceil, seal, flrr, floor, it etc। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये जितना भी हम लोगों ने देखा, sqrt क्या स्क्वायर रूट के लिए, पाव का यूज पावर के लिए, सील सीलिंग के लिए, फ्लोर एक खुद का एक फंक्शन है, नीचे हम लोग उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये जितने भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन देखें ये सारे math.h हेडर फाइल में इंक्लूड रहेंगे, और जब तक इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे के साथ प्रोग्राम में तब तक ये फंक्शंस वर्क नहीं करेंगे। तो नीचे कुछ एग्जांपल देखिए, पहले राइट साइड में पहले देख लेते हैं जो आपको बॉक्स में हमने डाला अलग कलर में। सबसे पहले सील CEIL और नंबर अगर डालते हैं फंक्शन में, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, राउंड्स ऑफ द गिवन नंबर, इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। सील का हम लोग नीचे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। एक्चुअली ये जो भी नंबर हम डालेंगे उसका एक राउंड वैल्यू दिखाता है, राउंड में शो करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 3.3, तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है, वो इंटीजर वैल्यू जैसे 3.3 है तो 3 चूँकि नियरेस्ट है, 0.5 से ऊपर होगा तो फिर 4 दिखाता है। बट चूँकि हम लोग यहाँ पर अगर मान लें कि 3.3 लिए तो 3 जो नियरेस्ट इंटीजर क्या हुआ, तो 3 हुआ। तो एग्जाम्पल में क्लियर और कर लेंगे। फिर फ्लोर, ये भी राउंड्स दिखाता है गिवन नंबर का, बट ये क्या है, ये ध्यान रखना है, फ्लोर का थोड़ा डिफरेंस है। जैसे 3.6 लेते हैं तो क्या होगा कि जो राउंड होगा, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, जो भी रहेगा, मतलब 3 है तो 3 ही लेगा, कि भले ही 0.5 है, लेकिन जब 0.5 वाला के बाद जैसे सील में वो नियरेस्ट इंटीजर लेता है, बट इसमें क्या है कि इट रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू विच इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। जो भी लेस होगा उस वही या इक्वल होगा वही नंबर का वो फ्लोर डिस्प्ले करेगा, राउंड्स अपने दिखाएगा। SQRT, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जानना हो तो ये फंक्शन लेते हैं। पाव, किसी भी वैल्यू का पावर जानना होता है नंबर का तो ये लेते हैं। इसमें बेस और एक्सपोनेंट दोनों लिखते हैं। जैसे 2,3 तो 2 का पावर जो भी होगा 3 लेगा। ABS एब्सोल्यूट वैल्यू, एक्चुअली क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, अगर निगेटिव में आपका नंबर आपने लिया तो उसका रिजल्ट जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव में शो करेगा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू शो करेगा। लेफ्ट साइड में देखिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdi.h। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया हमने कि जो भी मैथमेटिकल फंक्शन लेंगे तो math.h हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा, तो हम लोगों ने क्या लिया, इंक्लूड math.h, ठीक है, इंट मेन। अब देखिए अलग अलग फंक्शन, सील देखिए 2 बार हमने लिया, एक बार 3.6
CEIL 3.3। थोड़ा पहले क्लियर कर ले, प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंटेज एफ, ये आप जानते हैं किसके लिए यूज करते हैं, फ्लोट वैल्यू के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्लोट वैल्यू यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग जो एक्सेस जो स्पेसिफायर है ये हम लोगों ने एफ लिया, इसलिए एफ मतलब फ्लोट। तो सील देखिए 3.6 है, तो देखिए नीचे देखिए आउटपुट देखते जाइए, मिलाते जाइए। 3.6 पहला का क्या आउटपुट आया, 4.000 भी आया। चूँकि सील ने बताया था कि 0.5 से जब ऊपर अगर वैल्यू हम लेंगे तो फिर वो नियरेस्ट क्या हुआ, 4 हो गया, तो 4 को डिस्प्ले किया। फिर नीचे जस्ट देखिए उसका एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, 3.3। तो चूँकि ये 0.5 से नीचे है, मतलब 3 नियरेस्ट है, तो 3 आपको वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर क्या दिखा है, हालांकि थोड़ा सा उल्टा हो गया है, नीचे 3 है जिससे देखिए, ठीक है। फिर देखिए फ्लोर, तो 3.6 है, तो उसका देखिए अब वहाँ पर 4 डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लिखने में आगे पीछे हो गया। फिर फ्लोर SQRT, जैसे देखिए आप हमने लिया 16, तो 16 का 4 SQRT हो गया। फिर 7 है तो 2.64 कुछ समथिंग देखिए दिखा रहा है। पाव 2,4, 2 हो गया आपका बेस, एक्सपोनेंट हो गया 4, ठीक है। तो देखिए उसका 16 हमने नीचे देखिए दिखा है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। फिर ABS में जैसे देखिए, सॉरी पहले उसका पावर 3,3, तो देखिए उसका 27 दिखाया गया। फिर ABS से -12, तो माइनस में चूँकि जो लिया गया वो पॉजिटिव आपका 12 शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैथमेटिकल फंक्शन देखा है। अभी चूँकि जो लास्ट वीडियो में बचा था, जो आपके पहला चैप्टर में जो बचा था, उसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका सेकंड जो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, वो है मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, मतलब सी में जो प्रोग्राम में हम लोग जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस वर्क करेंगे, कैसे इनपुट होगा कैसे आउटपुट होगा, उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। सी लैंग्वेज हैज़ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज दैट अलाउ इनपुट एंड आउटपुट इन ए प्रोग्राम। क्लियर है, सी लैंग्वेज में बहुत स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जिसको हम लोग बराबर इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं, जो आप बराबर देखते हैं प्रोग्राम में। stdi.h, ठीक है, इसको थोड़ा हम क्लियर कर दें। स्टैंडर्ड, STD फॉर स्टैंडर्ड, I मीन्स इनपुट, O फिर आउटपुट, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल है ये, .h मतलब हेडर फाइल, इसलिए एक्सटेंशन .h होता है, ठीक है। ये एक्चुअली ये इसका वर्क है, जितने भी सी में हम लोग इनपुट और आउटपुट का मेथड करेंगे उसको सपोर्ट करेगा। इनपुट के लिए देखिए सबसे पहले स्कैनएफ मेथड यूज करते हैं, जो भी हम लोग कंसोल में लेंगे वैल्यू देंगे उसको रीड करेगा। सिंटैक्स देखिए, %x, एंड वेरिएबल ऑफ x टाइप। %x क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। इन सी इट इज ए वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन ए वेरिएबल एंड एम्परसेंड इज द एड्रेस ऑपरेटर इन सी। तो ये जो चूँकि इसका काम है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का किस टाइप का डेटा लेना है वो वेरिएबल कंपाइलर को बताता है, और एंड का काम क्या है कि सी में कहाँ है उसका एड्रेस स्टोर किया गया है, विच टेल्स द कंपाइलर टू चेंज द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल स्टोर्ड एट द एड्रेस इन द मेमोरी। और वो कंपाइलर को बताता है कि जो भी वेरिएबल को कहाँ स्टोर करना है, किस मेमोरी के एड्रेस में उसको स्टोर करना है। तो ये स्कैनएफ का था। जस्ट एक फिर नेक्स्ट प्रिंटएफ, जो इसका काम क्या है, जो भी हम लोग स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, जो वैल्यू पास किया गया है इनपुट के थ्रू, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो प्रिंटएफ मेथड के थ्रू, प्रिंटएफ फंक्शन के थ्रू। अब देखिए इसका सिंटैक्स सेम वही है, %x वेरिएबल ऑफ x टाइप। % का काम वही है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये बताएगा कंपाइलर को किस तरह का डिस्प्ले करना है और कहाँ से उसको एड्रेस से उसको पिकअप करके और उसको मेमोरी में लाना है। तो ये हो गया स्कैनएफ और प्रिंटएफ। सिंपल एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक कि कैसे इनपुट और आउटपुट को देखेंगे। तो देखिए नीचे #stdi.h इंट मेन। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट नम, ठीक है। इंटीजर टाइप का डेटा ले लिए, नम वेरिएबल हो गया, कैर डेटा टाइप हो गया, ch वेरिएबल हो गया, फ्लोट डेटा टाइप हो गया, f वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब देखिए इनपुट द इंटीजर, अब हम लोग इनपुट करेंगे इंटीजर को, इंटर द इंटीजर, ठीक है। डिस्प्ले सबसे पहले करेगा। स्कैनएफ %d क्यों लेते हैं, डिजिट के लिए। एम्परसेंड नम एक वेरिएबल है जिसमें हम लोग को स्टोर करना है, ठीक है। ये इनपुट का काम करेगा। अब फिर आउटपुट देख रहे हैं हम लोग, इंटर्ड इंटीजर इज %d, चूँकि जो हम लोगों ने इनपुट किया उसको डिस्प्ले करना है। फिर %d चूँकि डिजिट फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा, किसको डिस्प्ले करेगा, नम, जिसमें हम लोगों ने इनपुट लिया। ये था इंटीजर का एक पार्ट। फिर फ्लोट का, चूँकि अलग अलग हम लोगों ने इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तीनों का अलग अलग हम लोगों ने यहाँ इनपुट कराया ताकि आपको 3 तरीके से क्लियर हो, चूँकि 3 तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल भी ऊपर डिक्लेयर किया है। फिर फ्लोट में आइए, इंटर्ड फ्लोट इज %f, फ्लोट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, f, फिर f वेरिएबल लिया, इनपुट द कैरेक्टर, इंटर। फिर अभी देखिए अब आपका फिर हम लोग इंटर कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर के लिए क्या लिए हम लोगों ने %c, ch वेरिएबल लिया।
फिर आउटपुट देखें हम लोग इंटर कैरेक्टर इज इंटीजर इज परसेंटेज सी कैरेक्टर के लिए, एफ फ्लोट के लिए, डी डिजिट के लिए। क्लियर हो गया। रिटर्न 0, चूँकि हम लोगों ने रिटर्न यहाँ पर जो इनपुट लिया उसको डिस्प्ले सिर्फ करना है। तो देखिए आउटपुट में आपको राइट साइड में दिख रहा है, सबसे पहले इंटर द इंटीजर, हम लोग यहाँ पर 10 ले लेंगे तो डिस्प्ले करेगा इंटर द इंटीजर इज 10। इंटर द फ्लोट, हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे 2.5, चूँकि फ्लोट डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू लेना है तो इंटर फ्लोट इज 2.5, चूँकि वो फ्लोट डेसिमल में जितना स्पेस है वो अपना वो शो कर रहा है। फिर यहाँ कैरेक्टर में हम लोग ए लेंगे तो ए डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से हम लोगों ने इनपुट आउटपुट के बारे में हम लोगों ने यहाँ देखा। अब यहाँ पर चूँकि देखना है कि हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एडवांस टाइप इन सी। कुछ यहाँ एडवांस भी हम लोग को देखना है। कुछ सी में आजकल इनपुट और आउटपुट लेने का एक और फॉर्मेट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज एस, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई स्ट्रिंग टाइप का हम लोग आज के डेट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक साथ कई सारे कैरेक्टर का जब सेट हम लोग इनपुट करना चाहें तो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज एस। इससे फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारे हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप के रूप में इनपुट आउटपुट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंपल यहाँ इनपुट और आउटपुट का सिंटैक्स देख लेते हैं। स्कैन है परसेंटेज एस स्ट्रिंग वेरिएबल, प्रिंट है परसेंटेज एस स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब दोनों में ही हम लोग परसेंटेज एस का यूज़ करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाई। क्लियर है। तो ये आपका जो चैप्टर का पहला था कि इनपुट और आउटपुट हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग डिसीजन। सी जब प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कई सारे कंडीशंस आएंगे। ऐसे भी जब प्रोग्राम बनाएंगे, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो कंडीशंस आएंगे, अलग अलग बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे। ठीक है, देखिए हमने लिखा भी है देयर कम सिचुएशंस इन रियल लाइफ व्हेन वी नीड टू मेक सम डिसीजंस एंड बेस्ड ऑन दिस डिसीजंस वी डिसाइड व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। मतलब कहने का मतलब हम लोग अपने रियल लाइफ में, अपने लाइफ में भी हम लोग अगर देखते हैं तो कई बार ऐसे भी आते हैं कि हम लोग को डिसीजंस लेने होते हैं और डिसीजन के आधार पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि आगे क्या करना है। जैसे अभी आप लोग आईसी पढ़े, फिर आप लोग बहुत कन्फ्यूज थे कि करना क्या है, क्या पढ़े नहीं पढ़े। बहुत बार दिमाग में आया कि ये ऑनर्स पढ़ लेते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, फिर फाइनली आपने डिसीजन लिया कि नहीं बीसीए पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ रहे हैं। फिर बीसीए कंप्लीट करेंगे, फिर आपको फिर एक आएगा यही सेम कंडीशन। तो इस तरह से लाइफ में सिचुएशन आते रहते हैं। तो हम लोग उसको अपने यहाँ पर भी देखते हैं, अपने लाइफ से और यहाँ पर कंपेयर करते हैं। सिमिलर सिचुएशंस अराइज इन प्रोग्रामिंग ऑल्सो वेयर वी नीड टू मेक सम डिसीजंस आर बेस्ड ऑन दिस डिसीजंस वी विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड। तो ऐसे प्रोग्रामिंग में भी हम लोग के पास ऐसा कई बार आएगा सिचुएशन जहाँ ये डिसीजन लेना है कि इसके बाद हम लोग को क्या एग्जीक्यूट करना है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इन सी इफ़ एक्स ऑकर देन एग्जीक्यूट वाई, मतलब अगर एक्स है तो वाई को एग्जीक्यूट करिए, नहीं तो फिर एक्स जेड को एग्जीक्यूट कर दीजिए। इस तरह से कंडीशन आता है। देयर कैन ऑल्सो बी मल्टीपल कंडीशंस लाइक इन सी इफ एक्स ऑकर्स देन एग्जीक्यूट पी, एल्स इफ कंडीशन वाई ऑकर्स एग्जीक्यूट क्यू ऑल्सो एल्स एग्जीक्यूट आर। ऐसा भी कई आएगा कि अगर ये हुआ तो एग्जीक्यूट कीजिए, नहीं तो फिर ये कीजिए। इस तरह से कई बार आएगा। तो दिस कंडीशन ऑफ सी एल्स इफ वन ऑफ द मेनी वेज ऑफ इम्पोर्टिंग मल्टीपल कंडीशंस। तो ऐसा कई बार ऐसा कंडीशन आएगा कि एक के अलावा कई सारे कंडीशंस होंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको एग्जांपल दे रहे, जैसे बीसीए कर लेंगे तो अब बीसीए के बाद आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट कंडीशंस होंगे। जैसे आप चाहे तो एमसीए भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एमएससी आईटी भी कर सकते हैं, चाहे आप यहीं पर ड्रॉप करके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपने आप डेवलपर के रूप में अपने आप को करियर शुरू कर सकते हैं, या इच्छा करें तो आप यहाँ से मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो इसीलिए उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं, ये डिसाइड करता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्चुअली उसका डायरेक्शन किस फ्लो में, किस तरह डायरेक्ट होगा और कैसा फ्लो होगा, किस तरह से वो फ्लो करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन सी आर। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ अलग अलग देखिए स्टेटमेंट है। जैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, इफ एल्स इफ लैडर, स्विच स्टेटमेंट्स, जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट में 4 है, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न। इतना सारे हम लोग को पढ़ना है। इसमें अलग अलग हम लोग स्टेटमेंट को फिर पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक डायग्राम में आपको यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया है ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग की जब बात होती है तो 2 कंडीशन आते हैं। पहला इफ एल्स, राइट में स्विच। इफ एल्स में फिर देखिए 4 पार्ट है, जिसको हम लोग चारों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले इफ है, सिर्फ इफ में देखिए सिंपल एक छोटा सा देखिए डाल दिया इफ कंडीशन, उसमें सिर्फ ट्रू और कोई कंडीशन नहीं। इफ एल्स में इफ कंडीशन ट्रू, एल्स नहीं तो फिर फॉल्स, 2 पार्ट आ गया। इफ एल्स इफ कंडीशन 1
ठीक है। अगर ट्रू फिर एल्स इफ कंडीशन टू ट्रू फिर एल्स, इस तरह से हम लोग इफ एल्स इफ चलते जाएगा, जिसको हम लोग इफ एल्स इफ लैडर बोलते हैं। नेस्टेड इफ, एक इफ कंडीशन के अंदर में एक और इफ एल्स, ठीक है, जिसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे इफ देखिए कंडीशन 1, फिर उसके भीतर इफ कंडीशन, अल्टरनेट नहीं है, उसके अंदर है वो कंडीशन, फिर एल्स, फिर देखिए उसके अंदर फिर एक एल्स इधर बाहर लूप चला। तो एक के अंदर जब भीतर है, जब हम लोग कई बार इफ एल्स यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, जिसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इसका अलग पार्ट है जो स्विच में इस तरह से नहीं है, स्विच का अलग है कंडीशन, स्विच में एक्सप्रेशन डालेंगे, फिर केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, डिफ़ॉल्ट। तो स्विच केस ब्रेक का कॉम्बिनेशन है जो हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि डिसीजन मेकिंग को कैसे हम लोग करना है। अब अलग अलग एग्जाम्पल, सिंपल डायरेक्ट हमने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, ज़्यादा आपको उसको मतलब लेंदी नहीं करते हुए सीधा टू द आपको पॉइंट में आला है, मतलब सीधा एग्जाम्पल हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और आपको वहाँ क्लियर करते आता है। हालांकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर इसका स्टेटमेंट लिखिए, ताकि आप ज़्यादा लेंदी करेंगे तो फिर हालांकि आप अपने से उसको एक्सप्लेन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम सीधा हम लोग जाते हैं कि इफ स्टेटमेंट को कैसे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h पहले इंट मेन। अब देखिए यहाँ पर इंट आई में, इंट क्या डेटा टाइप, आई हमने वेरिएबल लिया, आई में हमने क्या असाइन किया 10। अब देखिए पहला कंडीशन, सिंपल कंडीशन, इफ़ आई ग्रेटर देन 15 प्रिंट एफ 10 इज लेस देन 15, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे क्या प्रिंट है, आई एम नॉट इन एफ, सिंपल। अब यहाँ पर देखिए कोई एल्स पार्ट नहीं है, एक ही कंडीशन है कि अगर आई का वैल्यू 15 से ज़्यादा हुआ तो सब तुरंत पहला लाइन चेक करेगा कि आई में हमने क्या डाला 10। तो जैसे ही इफ़ कंडीशन में चेक करेगा कि 10 ग्रेटर देन 15, तो अगर वो सही होता तो क्या डिस्प्ले करता, 10 इज लेस देन 15, नहीं तो क्लियर है। अब सीधा वो नीचे बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आ जाएगा आई एम नॉट इन एफ, नॉट इन आई इफ़। तो देखिए आउटपुट में आई एम नॉट इन इफ़ डिस्प्ले कर दिया, एल्स कोई पार्ट नहीं है। ये सिंपल इफ़ था। नीचे आ जाए इफ़ एल्स इन सी। अब देखिए इफ़ एल्स का कंडीशन है क्या है, इफ़ इंट मेन आई में हमने क्या डाला 20, इफ़ आई लेस देन 15, ठीक है। तो सिंपल है, आई को चेक करेगा, आई का वैल्यू 20 हमने साइन किया, 20 15 से लेस देन है तो सीधा प्रिंट ऑफ क्या कर देगा, आई इज स्मॉलर देन 15, नहीं तो एल्स, नहीं तो सीधा आई इज ग्रेटर देन 15 रिटर्न 0। तो दोनों पहले चेक किया, पहला कंडीशन देखा वो तो गलत है, सीधा नीचे आ गया अपना एल्स वाला पार्ट डिस्प्ले कर दिया, तो आई इज ग्रेटर देन 15 डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ इफ एल्स हम लोगों ने देखा। राइट साइड में चूँकि इसको हमने यहाँ पर अलग से देखा है, नेस्टेड इफ इन सी, एक इफ के अंदर दूसरा इफ। देखिए इंड मैंने यहाँ देखिए आई में हमने क्या डाला 10, अब यहाँ पर कंडीशन डाला इफ़ आई इक्वल टू 10, दो बार इक्वल मतलब इक्वल टू, आई को कंपेयरिंग किया गया क्या 10 से इक्वल है। तो देखिए फिर नीचे एक कंडीशन और डाला हमने, पहला इफ स्टेटमेंट कंडीशन, इफ़ आई लेस देन 15 तो क्या डिस्प्ले करेगा, आई इज स्मॉलर देन 15, ठीक है। फिर देखिए नेस्टेड इफ, अब फिर एक और कंडीशन है, इफ़ आई लेस देन 12 तो प्रिंट एफ आई इज स्मॉलर देन 12 टू, नहीं तो एल्स पार्ट आई इज ग्रेटर देन 15। तो देखिए एक पहला कंडीशन था कि आई इक्वल टू 10, फिर उसके अंदर एक दो कंडीशन नीचे डाला हम लोगों ने, तो ये था नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर और भी कई सारे इफ, मतलब दो इफ हम लोग डाला। तो देखिए नीचे क्या डिस्प्ले करेगा, आई इज पहला, चूँकि पहला इफ स्टेटमेंट रन करेगा आई इज स्मॉलर देन 15, चूँकि फिर हम लोगों को चेक करना था कि आई 12 से छोटा है, तो कन्फर्म है कि ये भी एक और फिर एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट एफ आई इज स्मॉलर देन 12 टू, मतलब पहला तो एग्जीक्यूट किया ही किया, सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नेस्टेड इफ हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट देखें इफ़ एल्स इफ लैडर। अब देखिए लैडर और नेस्टेड में डिफरेंस आपको क्लियर समझाना है और समझना भी है। देखिए यहाँ पर आई में हम लोगों ने क्या लिया 20, अब फिर यहाँ देखिए आई में हम लोग पहले कंपेरिजन कर रहे हैं, मतलब हम लोग पहले चेक कर रहे हैं, अगर इफ़ आई इक्वल टू 10 तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए, आई इज 10। एल्स इफ मतलब एक के अंदर कंडीशन नहीं है, फिर नेक्स्ट कंडीशन में चेक करेगा, आई इक्वल टू 15 तो प्रिंट आई इज 15, फिर एल्स इफ, फिर आई इक्वल 20 तो प्रिंट एफ आई इज 20। और अगर मान लीजिए सब कोई कंडीशन सही नहीं हुआ तो आई नॉट प्रेजेंट इस तरह दिखा देगा। तो वो चेक करते जाएगा ऊपर से, सबसे पहले चेक करेगा आई में चूँकि 10 डाला गया है, सॉरी पहले आई में हमने डाला 20, अब चेक करेगा कि 10 का इक्वल है, ठीक है, तो देखेगा कि नहीं है। फिर अब देखिए 10 को चेक किया, 15 चेक किया, जैसे 20 को चेक किया तो देखा कि हाँ ये 20 का इक्वल है, ठीक है, तो क्या शो करेगा, आई इज 20। क्लियर है। तो इस तरीके से देखिए डिस्प्ले कर देगा आई इज 20। ये था आपका इफ एल्स इफ लैडर। अब चूँकि यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा लेंदी हो रहा था, इसलिए जो नीचे हमने इसलिए लिख दिया कि रेस्ट टॉपिक विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट जो थर्ड वीडियो लेक्चर जो सी का जब अपलोड करेंगे,
और उसमें आपको ये सारे जो स्विच एस्टिमेशन, चूँकि वो लंबा होगा थोड़ा सा और भी उसमें हम लोग एक्सप्लेन करना है, तो करीबन 10-12 स्लाइड वो भी होंगे। तो उसको चूँकि हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे और उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ठीक है, इसलिए इसको कंटिन्यू इसको पढ़िए और फिर जो डाउट होगा फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे। फिर थर्ड जो लेक्चर होगा फिर आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।